बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अमीन देसी किचन ना ਤੁਹਾਡੀ खिदमत हाजिर जनाब। आज जो मैं रेसिपी लेके आया वो है जी कोफ्ते। कोफ्ते चिकन के भी है, कोफ्ते मटन के भी बनते हैं, बीफ के भी बनते हैं कोफ्ते। ये कोफ्ते ने जी आलूओं के कोफ्ते। आलूओं के कोफ्ते किस तरह बनते हैं, क्या क्या चीज़ें डलती हैं, आज मैं आपको बताता हूँ। मैं रेसिपी वो बता रहा हूँ आपको जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो मुझे अच्छी लगती है, जो बच्चों को अच्छी लगे। मेरी अपनी पोतरियाँ मैं उन्हें खिलाता हूँ पहले, जो भी बनाता हूँ अच्छी चीज़। तो आज मैं आपको बताऊँ उसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं जी। मेरे पास ये 3 अदद आलू हैं, 2 अदद टमाटर हैं, 2 लहसुन की तुरियाँ और थोड़ा सा अदरक है, 1 प्याज है, 2 हरी मिर्चें हैं। ये मेरे पास गरम मसाला है, ये हल्दी पाउडर है, ये नमक है, ये सूखा धनिया है, ये लाल मिर्च और ये अम्बचूरन पाउडर है, और ये हस्बे ज़ायक़ा हमने मेथी डालनी है। इसका बनाने का तरीका क्या है, ये जो आलू मैंने उबाल लिए हैं, ये मेरे पास कद्दूकश है। हमने सबसे पहले जो आलू है ये कद्दूकश करने हैं। तो ये देखें जी, सस्ती रेसिपी है, थोड़ा सा टाइम लगता है। मेहमान आए, घर में कोई चीज़ नहीं है, आप क्या करें, आलू तो अक्सर घर में होते हैं, चिकन वगैरह नहीं मिलता, जल्दी जल्दी जाएं, पाइया आधा किलो आलू लें, उसे उबाल लें। तो उबाल के उसके वो जैसे ये मैं कद्दूकश कर रहा हूँ, ये कद्दूकश करें, हल्के से मसाले डाल रहे हैं। दवा तो जल्दी जल्दी 2 नान मंगाए, रोटी मंगाए, तो मेहमान को सॉफ्ट कर दें। ज़रूरी नहीं है एक चीज़ नहीं मिली, मेहमान मेहमान ही है, तो मेहमान ने बोलना तो नहीं है। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी, इसकी ग्रेवी बनेगी। हाँ जी, तो इसका जायका भी अच्छा है, इसका टेस्ट भी अच्छा है, और मिर्च लून अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल लें। चाहे आप इसमें काली मिर्च डाल लें और चाहे आप इसमें सुर्ख मिर्च डाल लें, ये आप पे डिपेंड करता है, बच्चों पे डिपेंड करता है, बच्चे शौक से क्या खाते हैं। ये देखिए जी, मैंने ये कद्दूकश कर लिया। अब क्या करना है, इसमें हमने सफ़ेद नमक लेना है, हमने हस्बे ज़ायक़ा, बिस्मिल्लाह। और हस्बे ज़ायक़ा हमने ये थोड़ा सा गरम मसाला लेना है, थोड़ा सा हमने ये हल्दी पाउडर लेना है, हल्का सा हमने ये सूखा धनिया लेना है, और हल्की सी हमने ये लाल मिर्च लेनी है। ठीक है जी। ये जो अम्बचूरन पाउडर है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये अम्बचूरन पाउडर मिलता है अक्सर पंसारी की दुकान से। ये अम्बचूरन पाउडर डाल दिए, 2 से 3 दाने हमने ये मेथी के डालने हैं, थोड़ा सा हमने सूखा धनिया डालना है, वो मैं अभी काटता हूँ। मेरे पास सूखा धनिया ये मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, इसे आपने अच्छी तरह से बारीक बारीक काटना है। ये खूबसूरती आएगी, इसका जायका आएगा और कलर आएगा, इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। बारीक बारीक काट लें आप। तो सफाई तो ज़रूरी है ना, ये सफाई के बगैर तो कोई चीज़ नहीं ना है। तो अब हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं, अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अच्छा, ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से इसका बॉल बना लिया, पेड़ा बना लिया। अब क्या करना है, हमने ऐसे पकड़ना है अपनी ज़रूरत के मुताबिक। जितना आपको ये कोफ्ता चाहिए आपने उतना इसको बना लेना है, गोल गोल कर लेना है। तो मैं इसलिए थोड़ा बना रहा हूँ कि ज़ाहिर है जी के बात वो ही है, तो गुंजाइश के मुताबिक मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ। तो आप मेरी हर मूवी देखें, देसी किचन विद अमीन। तो अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यूट्यूब पे जाके। देखिए जी, खाने की चीज़ है, आप नाम कोई भी दे सकते हो। ज़ाहिर ये कोफ्ते हैं, जब बोल है, बोल की शक्ल है या कोफ्ते की शक्ल है, तो इसका नाम तो हम कोफ्ते ही रखेंगे ना। हाँ जी, तो इसलिए ये मैंने सारे गोल गोल कर लिए हैं। तो
ये मेरे सारे कोफ्ते बन गए जी। तो दूसरी तरफ मैंने ये घी रख दिया है कढ़ाई पे। आग में थोड़ी सी तेज़ कर देता हूँ। तो अब ज़रूरत के मुताबिक मुझे एक चूल्हा और लाना पड़ा है। तो एक चूल्हा होता था वो काम नहीं होता था, तो उसकी मेहरबानी किसी अच्छे आदमी ने मुझे दे दिया, तो सस्ता दे दिया 200 रुपये का। तो ज़ाहिर है कि जी मज़दूर आदमी हूँ, तो मैं आस्ता आस्ता ये काम कर रहा हूँ आपके लिए। तो आप मुझे लाइक फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, जितनी देर में ये घी गर्म होता है तो मैं आपको बाकी बताता हूँ। अच्छा जी, ये हमारा घी गर्म हो गया। अब हमने क्या करना, ये मेरे पास जो कोफ्ते पड़े हैं ना, एक एक करके ना हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमान ये घी में रख देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमान बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये नाम मेरा अपना है जी। अगर आप बनाएंगे खाएंगे नान के साथ खाएं तो उसका अपना एक मज़ा है। नान हो जाए, ना चटनी केचप हो जाए, पुदीने की चटनी हो जाए, इसका अपना एक और टेस्ट आएगा। हरी मिर्च और निरा पुदीना, हरी मिर्च और निरा पुदीना डालें, उसमें हल्की सी नमक डालें, थोड़ी सी लाल मिर्च डालें, तो उसकी चटनी बनाएं आप। ग्राइंडर के साथ बना लें, कुंडी डंडे के साथ बना लें, आपको पता चलेगा कि चटनी क्या चीज़ है। अच्छा जी, जितनी देर में हमारे वो कोफ्ते ब्राउन होते हैं उतनी देर में हमने ये प्याज ले लें, इसकी कटाई कर लेते हैं, पहले चॉप कर लेते हैं बारीक बारीक। बारीक बारीक काट लें आप सारे प्याज। एक प्याज है तो इसकी ग्रेवी बनेगी ना जी, ग्रेवी का तो जायका होना है। तो एक प्याज काट लिया मैंने कम से कम। तो एक अदद हरी मिर्च काट लेते हैं। ये भी बारीक बारीक आप काट लें। बहुत अच्छी रेसिपी बन रही है जी। नान के साथ इसका अपना ही मज़ा है। गर्मी है, गर्मी में बहुत अच्छा इसका जायका निकलता है, बहुत अच्छा फ्लेवर हो। तो भूख लगी हो, इसके साथ ये और नान हो। देखिए इसका कलर कितना प्यारा आ रहा है, आलू दे कोफ्ते। तो आप दही की चटनी बनाएं, दही की चटनी के साथ बड़ा अच्छा लगेगा। तो नान तो ज़रूरी है ना। अब तो गांव में भी नान मिल जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि गांव में नान नहीं मिलते। गांव भी शहर बन गए हैं। तो इसे आस्ता आस्ता पलटाएं आप। जैसे ये ब्राउन हो जाएंगे और दोनों तरफ से, तो हम इन्हें निकाल लेंगे। ज़्यादा नहीं है लाना कि ये टूट ना जाए। अच्छा जी, ये मैंने ब्राउन हो गए हैं, सुर्ख हो गए हैं, तो ये मैंने निकाल लिया। अब दूसरी तरफ मैंने क्या किया, वो उसमें घी निकाल लिया, थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया। अब क्या करना हमने, इसमें जो हमारे पास ये चॉप हुआ प्याज, लहसुन, अदरक है ना, ये चीज़ें हमने सारी नहीं डालनी। सबसे पहले तो हमने डालना प्याज। बिस्मिल्लाह, प्याज डाल दिया। इसके साथ ही हमने अदरक लहसुन, कोशिश करें अदरक लहसुन जो होता है ना पेस्ट बन जाए तो बहुत अच्छा होता है। मैंने कहा थोड़ा सा है, इसके क्या ग्राइंडर करना है, तो बेहतर होता है कि आप ग्राइंडर करें चॉप की बजाय। तो आप इसे ज़रा थोड़ा सा ब्राउन होने दें। जब ब्राउन हो जाएगा फिर इसमें हमने मसाले ऐड करने हैं, टमाटर ऐड करना है। तो उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको कि जी ये आलू के कोफ्ते कैसे बन रहे हैं। अच्छा जी, हमारा प्याज वगैरह ब्राउन हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें टमाटर डाल देने हैं। टमाटर डाल दिए मैंने। आग कम कर देनी है, बिल्कुल दम पे कर देनी है। तो अब क्या करना, हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं। हस्बे ज़ायका, आपने कोई भी मसाला आपने अपने हस्बे ज़ायका डालना है। जो मैंने हल्का सा नमक डाल दिया। तो बच्चों ने खाने होती है ऐसी चीज़ कम ही होना चाहिए। तो थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाल दी।
ये सूखा धनिया डाल दिया, ये हल्दी पाउडर डाल दिया। अब आप इसे अच्छी तरीके से इसकी ग्रेवी बना लें। जब इसकी ग्रेवी बन जाएगी, इसका अपना एक जायका आ जाएगा, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि उनका क्या करना है। अगर दही चाहिए दही डालना है, दही भी डाल सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि टमाटर नहीं है तो दही मिल जाए। अगर तो जो चीज़ भी मिल जाए, आपको टमाटर मिल जाए, दही मिल जाए, आप डाल सकते हो। अच्छा जी, ये हमारी ग्रेवी माशाल्लाह तैयार हो गई है। अब क्या करना है कि हमने एक एक कोफ्ता पकड़ना है ऐसे। बिस्मिल्लाह। जितने कोफ्ते हैं जी इसे सारे लगा देने। तो मसाला इसमें आगे जज़ब है, तो ये ग्रेवी मैंने इसलिए थोड़ी बनाई है कि ज़रूरत के मुताबिक होनी चाहिए, चीज़ बाद में ज़ाया ना हो। बहुत अच्छी डिश है, बहुत प्यारी डिश है। तो अब क्या करना है, हमने इसके ऊपर जो ये मसाला है ना, ये हमने इसके ऊपर डाल देना है। उसके बाद हमने इसे दम लगा देना है, हल्का जब हम दम लगा देते हैं। अच्छा जी, ये मेरा ख्याल तैयार हो गए। दम लगाया था मैंने, ये दम उतार देता हूँ। बिस्मिल्लाह। देखिए ये कितना प्यारा कलर आ गया। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं किसी अच्छी बर्तन में। और सस्ती सी डिश, शौक की डिश और बड़ी प्यारी सी डिश, बच्चे भी शौक से खाएं। तो मैं इसे निकालता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक करके मैं सारे निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये देखिए हमारे आलू के कोफ्ते जो तैयार हो गए हैं। बहुत प्यारा कलर आया, बहुत अच्छे लगे। मैंने डेकोरेशन भी कर दी, इसकी सजावट भी कर दी है। तो बराए मेहरबानी करके आप ये पकाएं, खाएं, चेक करें। और मेरा चैनल यूट्यूब पे मोहम्मद अमीन देसी किचन विद अमीन, देसी किचन विद अमीन, आप लाइक फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आपकी खैर करे। अल्लाह हाफिज़।